प्रतिपक्ष इसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि ये कहाँ के आंकड़े हैं धरातल पे, लेकिन इसका यथार्थ कुछ और है। यह आरोप है प्रतिपक्ष का। तो बड़ी बात यही है योगेंद्र जी, आप समझ रहे हैं किस नेगेटिव मानसिकता से घिरा हुए हैं। और केवल आपने देखा इनका पूरा जो भी कुछ सुनेगा उनको लगेगा कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बोले जा रहे हैं, अवधारणाएं इनकी बना रखी है, इनको विरोध करना है, कोई आधार उसका नहीं है। अगर कोर्ट के जरिए इन्होंने बार बार बहुत बोली मैंने रिट लगाई, एक काम इनका हुआ है, उसमें भी 89,75,000 न्याय आपके द्वार के मैटर निस्तारित हुए हैं, ये इनको पता ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वट एवर ही इज स्पेशलाइज्ड इन, उसको भी नहीं पता। तो अब इसलिए और बातें करना बेकार है। मैं अब ये कहूँ कि जो आदमी कोर्ट में बैठे हैं उनको ये कहूँ कि इतने लाख रुपए का ग्रामीण गौरव पथ बन गया है, तो इनको कहाँ से समझ आएगा? इनको कैसे पता चलेगा कि बढ़ाई आपने कोर्ट में सही पूरा कह रहे हो? देखिए नेगेटिव तो भंडारी साहब नकारात्मक आपके पास आऊंगा, एक बार मनीष जी को अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। 72% अगर काम पूरे हुए हैं तो हुए हैं, और 8 लाख लोगों के ईएसआई नए रोजगार खाते खुले हैं, तो वो रोजगार वालों के ही खुलते हैं, इसलिए कहा वो इनको रोजगार मिला है। अब ये बात दूसरी है कि वो सरकारी नौकरों के नहीं खुलते हैं। सरकारी नौकरी 1 लाख है, मतलब वो जो 89,000 और 3,300 नौकरियां हैं वो सरकारी है तो है, हम क्या करें, वो तो इनको मिल जाएगा। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मालूम करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाने का कष्ट करेंगे अपनी रिटों को छोड़ के, तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी मिलेगी कि ये बात सही है। और अगर नए खाते खुलते हैं योगेंद्र जी, तो तभी खुलते हैं जब कोई आदमी नौकरी ज्वाइन करता है, मजदूरी ज्वाइन करता है, उसकी तनख्वाह का एक पोर्शन वहां पे ट्रांसफर होता है। 8 लाख नए खाते खुले हैं, तो 8 लाख लोगों को नए रोजगार अब ये बात जरूर है, यही कह रहा हूँ, भगवान देता है रोजगार, तो रोटी सबको देता है, सरकार क्या देगी? नहीं, मुझे नहीं पता कि दिल्ली में आप वाले रोटियां देते हैं लोगों को, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या दिया दिल्ली में? पानी फ्री किया आपने, बीजाबादी का आज किए बीजा आपने, एक पुल भी बनाया था आपने, सीमेंट की रेट कम हो गई, उसकी आधी रेट में वो हम सुन चुके, वो मोहल्ला क्लिनिक खुल गई, आपने करेंगे। आप इस बात को समझिए, ये 3 साल की उपलब्धियों पे चर्चा है, ये आप पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा है, इसकी बात करो, सब्जेक्ट तो ये है। दूसरी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यही निवेदन कर रहा हूँ, रिट लगाइए, आपने बहुत बढ़िया किया, पर न्याय आपके द्वार में जो मैटर वो जजों ने बताई है कि ये हमने डिस्क्लोज वो सारे रियलाइज कर दिए, हाँ, तो जज गलत बता रहे हैं, उनको कहो ये बात रिट में। मैं यही कहना चाहता हूँ एक बात। दूसरी बात ये है कि भामाशाह सर जो बड़ा काम हुआ है, माननीय मोदी जी ने उसकी तारीफ की है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में, लिंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई मनी, जो राजस्थान पहला राज्य बना। राजस्थान का बीकानेर जिला शौचालय मुक्त, खुले में शौचालय मुक्त बना, ये रिकॉर्ड है। पानी पीने को नहीं, आप शौचालय की बात कर रहे हो। और 12 लाख रुपए रोजाना, 12 लाख करोड़ रुपए इन पानी की योजनाओं पे खर्च हो रहे हैं राजस्थान में, ये सत्य है, ये रिटन में डॉक्यूमेंट है। आपको इच्छा हो तो रिट लगा देना आप, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आदमी रिट में नहीं, मुझे बार बार कह रहे हैं 12 लाख करोड़ हमारी योजना ही नहीं है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, राजस्थान ऐसा 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ टोटल काम बता रहा हूँ, 12 करोड़ 34 लाख रुपए रोजाना व्यय होता है एक दिन का 3 साल में, और आप कह रहे हो अब इसको गुना कर लेना आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय आप ये कहो कि पानी की योजना, तो राजस्थान को रेगिस्तान राज्य बनाया है, बीजेपी ने बनाया क्या? वो ये है तो है, पानी की कमी है, हम तो टांके बना रहे हैं वहाँ, हमको इंडिकेट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जो ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, ये एक कॉन्क्रीट योजना है, पूरे भारत में इसकी प्रशंसा हो रही है, अपने आप में अनूठी योजना है, जिसमें जनता के सहभाग के साथ एक छोटा सा सवाल है मेरा मनीष जी, यह एक छोटा सा सवाल है। आप लोगों ने कहा है कि सीधा लाभ हस्तांतरण करने वाला प्रथम राज्य बना है ये। भामाशाह योजना के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट से मिलने वाली सुविधाएं हैं, सहायता है, वो उसमें पैसा रिएम्बर्स हो रहा है, उसका बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन कर दिया, तो इससे जो लूज पोल या करप्शन काफी हद तक रुक सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे ये है, खाद्य सामग्री के लिए जो वितरण की बात है, अब तो सारी कुछ पहले किसी को भी मिलती थी, अब वो तो कम करके और बिल्कुल बीपीएल परिवारों को और अंत्योदय से जो जुड़े परिवार उन्हीं को ही देना शुरू कर दिया, पेंशन उन्हीं को मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने पेंशन भी शुरू की थी, पेंशन लाखों लोगों की बंद कर दी, लाखों लोगों की। पीडीएस का जो गेहूं आ रहा है उसको बंद किया गया, उसमें यह कहा गया कि बीपीएल जो परिवार हैं उन्हें सही तरह से आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं कर पाई सरकार पूर्ववर्ती, और आनंद फानन में किसी को भी बीपीएल बना दिया, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं बहुत सहमत हूं आपकी बात से कि अगर कहीं पे भी इस तरह की कमजोरी अगर रही है कई सिस्टम में तो उसे दुरुस्त करनी चाहिए। आपके मंत्री
लगातार विधानसभा में ये बात कहते रहे कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, डूंगरपुर की जांच कर रहे हैं, बांसवाड़ा में जांच कर रहे हैं, अन्य जिलों में जांच कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो गए, वो अपना कार्यकाल पूरा करके आउट भी हो चुके मंत्रिमंडल के उस डिपार्टमेंट से। ये एक लगता नहीं है कि हमारी एक बड़ी एक उपलब्धि के साथ साथ बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट सरकार का ये है कि जिसने इसे दुरुस्त नहीं कर पाए, अभी तक राशन कार्ड लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। योगेंद्र जी, बात यह है कि नए राशन कार्ड बनाने का काम जब कांग्रेस सरकार में हुआ था तो उस समय पर इतनी गलतियां उसमें आई थी। जो भी एजेंसी थी वो 8वीं पास लड़के कंप्यूटर में बैठ के एंट्रियां कर रहे थे, उसमें गलतियां आई थी, उनकी जांच हुई। अब ये बात भी है कि ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए कि जो लाभ ले रहे हैं लेकिन वो उसके योग्य नहीं है। फिर भी अब 83 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। अब ये जो अपंग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और जो बीपीएल पेंशन है, 3 प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई करके जोड़ा गया, तो लगभग 1 करोड़ लोग इसमें आते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, 7 में से 1 करोड़ का आप माने तो लगभग 15% लोगों को ये सुविधा मिल रही है। तो अब अल्टीमेटली बात यह है, पहले सब लोगों को दिया जाता था, लेकिन ये एक देखने में आया कि जो अन्य परिवार हैं वो राशन की दुकान से राशन लेते ही नहीं है। जो ये वंचित परिवार हैं, जो बीपीएल में आते हैं या सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या फिर विकलांग पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन ले रहे हैं, वही लोग राशन की दुकान पे लेने आते हैं जनरली। हो सकता है तो ऐसे में ये बात आई कि ये तो ब्लैक मार्केटिंग होती है और जो अमाउंट है वो सब मिडिल क्लास लोगों के लिए जितना गेहूं वहां पे होता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। इस बात को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया कि जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है उन लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई कलेक्टर में जाके इस बात, आप लोगों ने खाद्य जो राशन की दुकान है पीओएस मशीन भी लगा दी आप लोगों ने, लेकिन उसकी बड़ी समस्या है उसका लेकुना और जो सिस्टम का फेलियर जो हो रहा है पार्ट, वो आप लोगों ने कई बार आपके कार्यकर्ता भी इस बात को बताते हैं सर इससे मिल ही नहीं पा रही है, किसी के फिंगर मैच नहीं कर पा रहे, किसी के आधार कार्ड नहीं है किसी के पास में। खैर चले ये दुरुस्त करने की बात है, लेकिन 3 साल के अंदर हम राशन कार्ड नहीं बना पाए या फिर बीपीएल की वो छटनी की जा सके, या वास्तव में कौन डिजर्व करता है पेंशन के लिए उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों की संख्या ऐसी होगी जो बिल्कुल इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे या पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पे किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 80% जिन लोगों को डिजर्व करते हैं वो लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और आज तक उनको उनका न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा है कि जो प्रारंभिक तौर पर जो बातें हुई थी जब सरकार आई थी उस समय ये बात थी जो मैंने आपको बताई। अब स्थिति ऐसी नहीं है, तो ज्यादातर सुधार किए गए, बहुत सारी जगह दी थी, लेकिन देखिए यहाँ पे लैक्यूनाज है, नहीं देखिए दुरुस्त करने आपकी सरकार पे तो लग ही रहा है। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आपकी सरकार ने हर फ्राइडे को प्रभारी सचिव जाएगा, मंत्री वहां जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, वहां रुकेंगे। ये चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है तो कलेक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या वहां का जो भी धरातल पे तहसीलदार है, एसडीएम है, पटवारी है, पूरा कर रहे हैं और उन बीपीएल परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये बात हो सकता है कुछ कलेक्टर्स के बीच में ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि जो 33 कलेक्टर थे उसमें से 23 कलेक्टर्स ने गांव में रात बिताई है और वो जिले को उसमें उन्होंने पूर्ति की है। इसी तरह से अब उनके बाद में किसी के ट्रांसफर हुए और कुछ लोगों का वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखेंगे योगेंद्र जी कि आपसी संवाद में, जनता के साथ प्रशासन के संवाद में इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित करे हैं। पहले संभाग स्तर पर सरकार गई, पूरा मशीनरी वहां पे मौजूद रही, फिर जिलों के अंतर्गत गई, फिर यहाँ पे जन सुनवाई कार्यकर्ताओं के नाम पे जो हुई वो अल्टीमेट। चले मैं आ रहा हूँ आपके पास में विष्णु कुलवाल साहब से जो चले मैं अब वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में। कुलवाल साहब, सौर ऊर्जा प्रोडक्शन में 1292 मेगावाट का प्रोडक्शन करके देश का पहला राज्य और कम दर पे बिजली देने वाले का दावा किया जा रहा है। सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं और एलईडी राजस्थान में स्ट्रीट लाइट्स के रूप में लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 2 बड़ी उपलब्धियां लाइट के क्षेत्र में सरकार का मानना है कि ये हमारी उपलब्धियां हैं बड़ी। एलईडी लाइट्स दिखती बहुत सारी जगह है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है? इसका कोई फेलियर पॉइंट लगता है आपको? स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा काम है, क्योंकि अच्छे काम है तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, एलईडी लाइटें लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एलईडी लाइटें लगा के जो दूसरी जो लाइटें थी वो लाइटें कहाँ गई? वो जो इनका सबसे बड़ा इन्होंने जो घोटाला किया वो लाइटें कहाँ गई और वो सामान कहाँ गया? उसका हिसाब सरकार के पास नहीं है, सरकार ने उसका हिसाब नहीं बताया। सवाल ये है
कि हमें सरकार का विरोध नहीं करा, हमने अच्छाई बताई है। सवाल है कि ये उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सामान कहाँ गया। और आपने जो ऊर्जा का जो सोलर के लिए बताया, देखिए सोलर का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, शायद इसके मालिक गौतम अडानी जी है। वो राजस्थान के अंदर सरकार ने उनको और भी आगे काम दिया है, मगर अभी वो पेंडिंग चल रहा है। सवाल है कि आज सोलर ऊर्जा में क्या राजस्थान सबसे आगे है क्या? अगर राजस्थान सबसे आगे है तो हमें बड़ा गर्व है कि राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा काम किया। सवाल है कि आप काम तो गिना रहे हो, मगर आपने जनता के क्या भलाई के काम किए? ये जनता की भलाई के काम तो बताइए आप। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। रामनाथ मीना साहब हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मीना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार 3 साल पूरे कर रही है, आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करें, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स कह सकते हैं जो राजनीतिक धरातल से अलग हट करके अलग चश्मे से हम देखें उनको? ऐसा कुछ नहीं है, कहने को कुछ भी है। भी सोलर के लिए बात हो रही थी, ये तो बहुत पहले से चला था, गिनाने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर हुआ है कि सोलर पावर प्लांट उन लोगों के हाथों में दे दिया गया जो लोग एक्चुअली आज देश में बदलाव है। इसलिए मुझे कुछ लग नहीं रहा ऐसा कोई काम हमने कहीं किया। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सारे प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दीजिए, पेयजल योजनाएं ठप है, करप्शन बढ़ा है, और उन्हीं मंत्रियों को अभी डाल देंगे इनके डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ा है। इसलिए ये दुर्भाग्य राजस्थान कि 3 साल का जश्न मना रहे। जी, आपको लगता है कि 3 साल का जश्न मना रहे, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है। करते नहीं, एक पॉइंट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, करप्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। कहने को संस्कारित है, कितना करप्ट साबित हो रही गवर्नमेंट, अपने ही एमएलए आरोप लगा रहे हैं, और ये राजमहल प्रकरण का जीता जागता उदाहरण है। सवाई माधोपुर की जमीन किसके साथ जोड़ लीजिए, करप्शन का भंडार। चलिए, तो खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 3 साल पे, और हमारे पैनलिस्ट अपने अपने तरीके से इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल रही है, सरकार को क्या करना चाहिए। और मनीष पारिक साहब हमारे साथ भाजपा नेता हैं, वो सरकार के दावे को मजबूती से रख रहे हैं कि 72% काम हमने पूरे किए हैं। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे।
देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिन